नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आज हम करेंगे आपकी कार्यपत्रक नंबर 66 यानी वर्कशीट नंबर 66। आइए, आज जिस तरह से समय बदल रहा है, जो दौर चल रहा है परिवर्तन का, आज की वर्कशीट आपकी इसी तरफ इंगित करती है। तो प्यारे बच्चों, परिवर्तन यानी बदलाव हमारे आसपास, हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते रहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव होते हुए देखे होंगे, और अब तो निश्चित रूप से ही आप देख रहे हैं हमारे रहने सहने में, हमारे खाने पीने में, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए आपको बताना है कि उनके लिए हम पहले क्या इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आप इन वस्तुओं का साथ में दिए बक्से में चित्र भी बना सकते हैं या चित्र चिपका भी सकते हैं। तो आइए बात करें। तो एक उदाहरण लेते हैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। खेलने के लिए जैसे क्या होता था, तो खेलने के लिए पहले के समय में हम कंचे खेलते थे, हो सकता है आप अब भी खेलते हो। लट्टू, छिपम छिपाई, कई लोग उसे आइस पाइस बोल देते हैं, पकड़म पकड़ाई, पिट्ठू, ऐसे और भी कई स्टापू, आप कई तरह के ऐसे खेल होंगे जो बचपन में कुछ लोग आप अभी खेलते हैं, कुछ हम खेलते थे। तो किसी ने कोई खेल खेला है, किसी ने कोई, आपके और भी कुछ ऐसे खेल होंगे जो आप जानते होंगे, आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। और वर्तमान समय में, अब वर्तमान समय में थोड़ा बहुत हम बाहर जाकर जो खेलते थे अब वो भी लगभग बंद हो गया है। अब तो बस आप वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम, वो ठीक है पबजी बंद हो गया, बट और भी बहुत सारे गेम अभी चल रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं आप अंदर ही अंदर। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव ऐसा हुआ कि आजकल बस आप इंडोर ही गेम में रह गए हैं, क्योंकि अब तो कुछ हालात भी ऐसे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बाहर आप कम से कम जाते हैं, पर फिर भी आप अंदर वो गेम खेल सकते हैं, वो खेल खेलें जिनसे थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी हो। आपको पिछली वर्कशीट में इस तरह की बातें भी की गई थी कि हम अंदर बैठ के भी व्यायाम वाली बातें या वो गेम खेल सकते हैं जो हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए लाभदायक रहेगा। अब हम बात करते हैं कुछ इसी तरह के और पहलू में। हवा करने के लिए हम पहले क्या इस्तेमाल करते थे, आज क्या इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर जब भी ये देख रहे हैं, आपको वर्कशीट तो मिल ही गई है, वीडियो के साथ आप वीडियो को रोक कर पॉज कर कर सोचें, लिखें, फिर हम बाद में उसे मिलान कर लेंगे कि ठीक है या ज़्यादा ठीक है। तो हवा करने के लिए पहले क्या करते थे, या तो वैसे खुले वातावरण में रहते थे, उसके अलावा फिर भी घर में रहते थे तो हाँ, एक हाथ का पंखा बना होता था, पंखी बोलते हैं, कहीं जगह बीजना बोलते हैं, देखा है आपने। या कई बार बहुत और पहले चले जाएंगे तो जो बड़े बड़े जमींदार राजा महाराजा लोग थे, उनके वहाँ बहुत बड़ी एक झालर सी लटकी होती थी, उसको रस्सी से बाहर बैठा हुआ एक आदमी खींचता रहता था, जब वो हिलती थी तो हवा चलती थी। आपने कुछ पुरानी फिल्मों में जरूर देखा होगा। तो पहले के समय में हम कैसे हवा करते थे, ऐसे इनको बोलते थे, हमारे यहाँ बीजना बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और भी बोल सकते हैं। तो हाथ का ये पंखा, पंखी, बीजना, ये अलग अलग स्टाइल के बने होते थे, कुछ गोल, कुछ चौकोर, कुछ ये आपके जूट के, कुछ कपड़े के भी बनाते थे ऐसे रंग बिरंगे, आपने देखा होगा राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, सब जगह, आंध्र प्रदेश में। आजकल तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह में भी आपको ये शौकिया तौर पर मिल ही जाते हैं। कुछ लोग जैसे चाइनीज जो आपने देखा है इस तरह का भी बनाते हैं, कुछ मोर की पंखी के भी बनाते थे, मोर पंख वाला भी पंखा आपने देखा होगा। तो ये सब पुराने जमाने में या पहले के में हम ऐसा करते थे। तो पंखी, जो भी आप इसे लिखें। और आजकल, वाह वाह वाह, आजकल तो बात ही क्या, आजकल तो आप ऐसे बटन दबाओ फिर पंखा चल जाएगा, हवा ही हवा। और अब पंखे से भी काम नहीं चलता, गर्मी लगती है तो कूलर, और कूलर से बढ़कर फिर एसी। तो इस प्रकार हमारे पास तरह तरह के साधन हो गए हैं। तो बिजली का पंखा आप कह सकते हैं, पहले भी पंखा था, अब भी पंखा है। पहले हाथ से चलता था, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलने लगा। तो कूलर, पंखा, एसी, ये हमारे वर्तमान साधन है हवा करने के लिए, ठंडक लेने के लिए। आइए और बात करें। आने जाने के लिए, मतलब यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज करते थे। पहले जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते होंगे, या आपको पहले सुना होगा दादा दादी से या परदादा से, जिनसे भी आप मिलते रहते हैं, तो सुना होगा कैसे बहुत पहले तो लोग पैदल ही सफर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर कोई पशुओं का सहारा लेने लगा, कोई घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी,
ना। इस तरह से हम खाली ऊँट की सवारी, हाथी की, अब तो खाली शौकिया करते हैं मेले वगैरह में। पहले यही हमारे जरूरत के साधन थे, हम इन्हीं से जाते थे। तो पहले ये बैलगाड़ी सामान भी ढोने के लिए और हमें भी ढोने के लिए, या फिर तांगा, तांगा बोलते थे, कहीं इक्का बोलते थे। इस तरह से घोड़ा गाड़ी भी अलग अलग तरह की समय के साथ परिवर्तन होता रहा। फिर यहीं पर आपका हाथी से भी, जहाँ कहीं ऊँट वगैरह थे तो ऊँट गाड़ी का भी चलन था, है ना। हाँ, आपके यूपी में जाएंगे तो बैलगाड़ी और झोटा बुग्गी वगैरह भी जाते थे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में सब अलग अलग तरह से चले। बाकी छोटा मोटा जो था, तो पानी के रास्ते जाते थे तो बहुत सिंपल सी वैसे ही लकड़ी की नाव या फट्टे जैसी चीज थी, उसे बना के ऐसे तैर के चले जाते थे। तो ये पहले के साधन थे। लेकिन अब तो इन साधन से बहुत समय लगता था, लेकिन आजकल तो आप थोड़ी देर में यहाँ से और दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। आपके पास क्या है, हवाई जहाज, वायुयान, एरोप्लेन, समुद्री जहाज, है ना, समुद्री में आप चलते हैं, बस है, कार है, ट्रक है, ऐसे दुनिया भर के साधन हो गए, एक से एक तेज गति से चलने वाले। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी बहुत पहले भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे परिवर्तन होते। अब तो मेट्रो, ठीक है, मेट्रो आपकी कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, लेकिन अभी फिर से खुल गई है सीमित स्थानों के लिए। तो इस प्रकार आज और पहले में यातायात में तो बहुत ही अंतर आपको देखने का मिलेगा। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कई कई दिन लग जाते थे, और ज्यादा दूर जाते थे दूसरे देश तो महीनों महीनों लग जाते थे घोड़ा गाड़ी पर या इस तरह से। लेकिन आजकल तो सुबह बैठो तो आप बस तुरंत ही दूसरे शहर में पहुंच जाते हो। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपके पास और भी साधन है। अब रोशनी के लिए, रोशनी के लिए पहले क्या करते थे, वैसे तो सारा हमारा जो प्राकृतिक स्रोत था सूर्य देवता, इसी की रोशनी से सारे काम होते थे। लगभग सब काम आपने देखा होगा पुराने लोगों को बात करते हुए कि सूर्यास्त से पहले ही लगभग सभी काम करके अपना वापस घर की तरफ लौटना, और मुंह अंधेरे में ये सब सोने की तैयारी हो जाती थी। फिर धीरे धीरे अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाता था जो दिनचर्या के काम होते थे, तो उसके लिए क्या करते थे, बिल्कुल सही कहा आपने, दीपक जलाते थे। अब दीपक के कई प्रकार हो सकते हैं, कहीं वो मिट्टी का बर्तन बना हुआ, या कहीं वो किसी और दूसरे आकार में लिया हुआ। तो धीरे धीरे ऐसे आपका दीपक, मशाल, यस हाँ ऐसा दीपक भी है। लालटेन, लालटेन भी आप में कईयों ने देखी होगी अभी, या कुछ फिल्मों में देखते होंगे आप कभी कभी पुराने फिल्मों में। तो दीपक, लालटेन, मशाल, इस तरह की चीजें पुराने समय में रोशनी के लिए क्या करते थे। लेकिन अब तो एक से एक फैंसी लाइट धीरे धीरे आने लगी। आजकल तो CFL के बाद अब तो LED भी आ गया, है ना, और तरह तरह की बड़ी रंग बिरंगी लाइटें आने लगी हैं। लैंप लालटेन का ही रूप हो गया। पहले सिर्फ ये किससे, तेल से, या सरसों का तेल हो, या उसके बाद मिट्टी का तेल आने लगा, उससे जलते थे। लेकिन अब सब इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, सब बिजली से चलने वाले हैं। फैंसी लाइटें होंगी बड़ी बड़ी। इस तरह से रोशनी के लिए भी एक से एक नए इंतजाम में आप किसी देखते हैं भव्य कार्यक्रम में, तो आपको विभिन्न तरह की जादुई, आंखों को चौंधिया देने वाला ऐसा रोशनी का प्रबंध होता है कि हम देखते रह जाएं। इसके बाद आते हैं अपने आज के मुद्दे पर, पढ़ने के लिए। पहले पढ़ने के लिए क्या होता था, बहुत पहले चले तो लगभग मौखिक ही होता था, मुंह जबानी। तो पहले था गुरुकुल, था गुरुकुल में पढ़ते थे, पेड़ के नीचे आश्रम में बैठ के पढ़ रहे हैं। लिखने का तो बहुत ही बाद में काम जाने की शुरू हुआ, और लिखने में बहुत सीमित मात्रा में ताम्रपत्र या ताड़पत्र या शिलालेख इस तरह से कहीं लिखा गया, जो भी लिपि हमारी रही पहले से। और धीरे 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 उसमें परिवर्तन होता रहा। फिर पढ़ने के लिए धीरे धीरे फिर बाद में आपकी पुस्तकें और कागज का प्रयोग करना शुरू किया। तो ये सब चीजें आपकी धीरे धीरे आई। पुस्तकें, हालांकि पुस्तकें आज भी पढ़ी जाती हैं। ये पहले ऋषि मुनि या फिर ताम्रपत्र या ऐसे कुछ विशेष रूप से तैयार किए जाते थे जिस पर लिखा पढ़ी का काम होता था। अब इसके अलावा क्या है, अब तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अब तो आपकी ई-बुक्स आ गई है, सारी किताबें अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में आ गई हैं। अब पढ़ने के लिए आपको जरूरी नहीं कि किताबें उपलब्ध हो, जैसे अभी भी आपके साथ हुआ, जब तक आपको किताबें नहीं मिली आप ऑनलाइन पढ़ने लगे। आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी नहीं तो आपके पास और भी छोटा एक यंत्र है, मोबाइल, जिसमें आप पूरे दुनिया जहान की खबरें पढ़ लेते हैं, सारी बातें। और आजकल तो आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन ही हो रही है। और अभी भी तो आप कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं ये इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ही पढ़ रहे हैं। तब तो सारी किताबें इसी में समाहित हो गई हैं, एक से एक नई तकनीक आ गई है। तो वर्तमान में इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो फिर भी हमें अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए, हमें अपने
प्राकृतिक वातावरण के साथ भी रहना चाहिए। हम अपनी सुविधाओं से युक्त इस भौतिक युग में तरक्की करने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को भी ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि हम समाज और अपने शरीर के साथ साथ सबका भला सोचें। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निरंतर हाथ धोते रहें, पढ़ाई जरूर करें, लेकिन अपनी आंखों को विराम भी दें। सारा समय मोबाइल पर मत खेलते रहा कीजिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, यही प्रभु से कामना। शीघ्र स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।